Viewers, just weeks after the Pune Porsche crash left the nation in shock, another tragic hit-and-run case has come forward from Worli, once again putting the focus on the need for stricter laws against reckless driving. The owner of the car is alleged to be a Shinde Sena leader and his son was allegedly behind the wheels. The speeding supercar hit a two-wheeler on which a couple was travelling. While the 45-year-old woman Kaveri Nakhava died, her husband survived the crash. The accused's father was arrested by cops but has been released on bail. His 24-year-old son, however, is still absconding. A lookout circular has been issued against the politician's son, Mihir Shah. 14 teams have also been formed to nab him. Times Now has accessed exclusive CCTV footage where the accused, Mihir Shah, was seen leaving a bar with his friends late at night in Juhu. CCTV shows Mihir Shah leaving a pub in a Mercedes car with 4 of his friends. The cop said he changed the car later and was driving the BMW while his driver was in the passenger seat. Let's now hear what the pub owner told Times Now. सर ध्रुव करके गेस्ट ने बुकिंग किया था। ये 11:08 को ये 4 लोगों का ग्रुप आया था। वो लोग बैठे थे, वो लोग ने खाना खाया, ड्रिंक किया एंड 11:14 को बिल पेमेंट खत्म कर दिया था। 11:26 को दे वर आउट ऑफ द प्रीमाइसेस। ठीक है, जो लड़का मिहिर बोला जा रहा है उसने ड्रिंक भी नहीं किया है, खाली रेड बुल लिया है। सर ये आए थे मर्सिडीज गाड़ी में, एक्सीडेंट हुआ है BMW। जब गए भी थे तभी भी मर्सिडीज गाड़ी थी। तो हमारे यहाँ से गाड़ी ड्राइवर चालक किसी का कोई संबंध नहीं है। The opposition has lashed out at the Maharashtra government, claiming political patronage to the Shinde Sena leader's son. एकनाथ शिंदे के लोग ऐसे फरार हो जाएंगे, एक दिन एकनाथ शिंदे भी फरार हो जाएगा। एक गुंडों की टोली सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, और एकनाथ शिंदे क्या है पूरे देश को मालूम है, हमको भी मालूम है। अगर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस व्यवस्था, कानून उस राज्य में है तो मिहिर शाह को पकड़ लीजिए। उसका नाम शाह है, भूलो मत, शाह। ये भाग जाने वाले लोग हैं। It is a very serious matter. People who in power are not bothered. I really feel very sorry that a lady has been pulled, tracked for 1 kilometer, and that shameless leaves the car there and runs away. It's a very serious matter, very, very serious. Inhuman, not serious, I will call it inhuman. Meanwhile, the Chief Minister Eknath Shinde has once again reiterated that there will be an impartial investigation in the matter and no culprit will be spared. इसमें एक ही हमारा मकसद है, हिट एंड रन में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो कितना भी इन्फ्लुएंस वाला हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, पैसे वाला हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो मैंने पुलिस कमिश्नर जी को भी कल कहा है, ड्रंक एंड ड्राइव वाला जो ड्राइव है वो भी तेज करो, वहां पर भी तेजी से चेकिंग करो। जो भी है वहां पर कोई भी ड्रिंक करके ड्राइव न करे और ऐसे एक्सीडेंट ना हो। In fact, Times Now also spoke to Pradeep Nakhava, the husband of 45-year-old Kaveri Nakhava, who lost her life in the hit-and-run incident. Here's that exclusive conversation with senior executive editor Madhav Das Gopalakrishnan. प्रदीप जी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या हुआ था संडे मॉर्निंग में, क्या देखा था आपने? सर रविवार की सुबह हम लोग 4 बजे मच्छी के लिए निकल गए थे। जिस टाइम पे हम लोग मच्छी खरीदने के लिए गए थे उस टाइम पे 4 बजा था। हम लोग 4 बजे गाड़ी पे बैठ के क्रॉफिट मार्केट की तरफ गए। 4 बजे से हम लोग 4:45 बजे तक मच्छी खरीदे और वहाँ से हम लोग निकल गए पेडोर रोड। पेडोर रोड से तरफ से हम लोग आ रहे थे, हजरली हम लोग पास किया और एकदम धीमी 35 की स्पीड से हम लोग गाड़ी चला रहे थे, वो भी एक किनारे से। उसी टाइम हमारे पीछे से एक गाड़ी आके जोर से धड़क गई, जोर से आवाज आया। आवाज आने के बाद हम लोग हवा में उड़ गए, हमको पता नहीं चला क्या हो गया। मैं, मेरी औरत
मैं मेरी औरत आसमान पे उड़ गए और जमीन पे उसके बोनेट पे आके गिर गए। बोनेट पे गिरने के बाद उसने जोर से ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद मैं लेफ्ट तरफ गिर गया और वो टायर के चक्के के नीचे आ गई। मेरे को लगा वो रुकेगा, वो रुका नहीं। उसने जैसे ही ऐसे हवा में गाड़ी चलाई कि जैसे टायर से धुआं आ गया। उसको ऐसा घसीट के लेके गया। मैं बोला रुको रुको रुको, वो नहीं रुका। भैया आवाज चिल्ला रहा है, उसको रुका, वो नहीं रुका। वो ऐसा स्पीड में चला गया कि जैसे बिल्ली को चिरड़ के लेके गया था ना, वैसे। और क्या आपको लगता है कि अगर जो अक्यूज है इस केस में मिहिर साहा रुके होते, उसी वक्त गाड़ी रोकी होती, तो आपकी जिंदा होती? आज की डेट में आपकी जो वाइफ है वो जिंदा होती आज? हाँ, हम लोग, मैं जैसे कि बोनेट पे गिर गया तो मेरे पीठ पे मेरी औरत गिर गई थी और हम लोग दोनों भी अच्छे थे। अगर उसने ब्रेक मार के हमको नीचे गिराया जोर से और उसके बाद में जो मैं लेफ्ट साइड में गिरा तो मेरी औरत का चक्की की इधर फंस गई और वैसे उसको घसीट के लेके गया। वो ऐसा वैसे घसीटने वो रुक जाता तो मेरी औरत बच जाती थी। और मिहिर के साथ जो राजर्षि बिदावर थे, उनका क्या रोल था? क्या आपको लगता है कि दोनों ने शराब पी रखी थी? क्योंकि जो पब के ओनर हैं जहां मिहिर को देखा गया, उन्होंने कहा है कि मिहिर ने सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स पिए थे। आप इस पे क्या कहेंगे? अगर नशे में नहीं रहते तो वो रुक जाते। अगर नशे में नहीं रहते तो रुकते नहीं थे क्या? बताओ। अगर एक आधा साधारण आदमी अगर गाड़ी चला रहा है तो कोई गुस्से हाथ से कोई हादसा हुआ तो वो रुक जाएगा, मगर ये दोनों नशे में थे, पकड़ा जाए इसलिए वो लोग भाग गए। ऐसे नहीं भागे कि एक औरत को खींच के कम से कम सीजे हाउस से सीलिंग तक खींच के लेके गए। और हमें कुछ बताइए कि वहां की पुलिस को और प्रशासन का क्या रोल था जब ये सारी घटना हुई थी? किस तरह का सपोर्ट आपको मिला था पुलिस से? प्रशासन का मेरे को कुछ मालूम नहीं, मगर पुलिस ने हमको सपोर्ट किया। पुलिस ने हमको पूरा सपोर्ट किया। हम प्रशासन को मालूम नहीं प्रशासन क्या है। देखो, ये पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं रहता। जो पैसा है वही पॉलिटिक्स है, दूसरा कुछ नहीं रहता। गरीब लोगों के लिए ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये अमीरों के लिए पॉलिटिक्स है। गरीब सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए, बस। और जिस तरह से हमने कुछ समय पहले पुणे में कुपोष केस देखा था, क्या आपको भी लगता है कि कुछ पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं इस पूरे मामले को दबाने के लिए? अभी जब तक ये चालू है अपना अधिवेशन, तब तक ये रहेगा। अभी वो मिल नहीं रहा है, कहाँ गया, कहाँ गुम हो गया? अगर हम गरीब है, अगर मैं गरीब नहीं होता ना तो वो अपने आप मिल जाता था। वो मेरी जगह पे रहता तो क्या करता था बताओ? वो पैसे वाले लोग हैं, उसको छुपा दिया। इसमें पॉलिटिक्स भी रहेगा। अभी हम लोग गरीब आदमी है, क्या करेंगे साहब? हमारा जो था वो चला गया, हमारा सहारा था वही चला गया। हम जिसके ऊपर जीते थे, हम लोग का निवारा था वही। हम मच्छी बेचता था, मच्छी खरीदता था, हम नाव चलाता है, नाव से मच्छी लाता है, वो बेचता है, वही चला गया। हमारा भी सहारा कोई नहीं है। उसको फांसी की शिक्षा होना चाहिए साहब, फांसी की शिक्षा होना चाहिए। और हमें ये बताइए कि इस मामले में क्या कोई गवाह सामने आए हैं जो आए हैं सामने और कहा है कि वो टेस्टिफाई करेंगे इस पूरे केस में? क्या आपको सरकार से किसी तरह की सपोर्ट मिली है, किसी तरह की एश्योरेंस मिली है? गवाही कौन रहेगा साहब? सवेरे 5:30 बजे कोई रहता है क्या? बताओ। 5:30 बजे मैं खुद गवाह है, मैंने खुद मेरे आंखों से उसको लेके जाओ ये देखा है।
अभी मेरा गाड़ी ठोका है पीछे से, आप देखो ना, मेरा अगर गलती होता तो मेरे साइड से आगे से पीछे से गाड़ी कैसे होता बताओ ना। अभी क्या बड़े लोगों के लिए गवाह क्या मामूली चीज है, पर गरीबों के लिए कुछ नहीं होता है। ये पॉलिटिक्स में गरीब लोग कचरा है, कचरा। उनका सिर्फ वोट उनके लिए अच्छा है, मगर उसके बाद में सब कचरा है।